रोज़ा सिर्फ़ सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि आँख का भी रोज़ा होता है, हाथ का भी रोज़ा होता है, पूरी बॉडी का रोज़ा होता है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि रोज़ा 6 चीज़ों का होता है। नंबर 1, आँख का रोज़ा, कि इसे बदनज़री से यानी नामहरम को देखने से बचाया जाए, गलत चीज़ों को देखने से अपनी आँख को बचाया जाए। तो आँख का भी रोज़ा होता है। रोज़े की हालत में हमारी आँख का गलत इस्तेमाल ना हो, हमारी आँख गलत जगह पर ना पड़े, गलत चीज़ को हमारी आँख ना देखे, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आँख का भी रोज़ा होता है नंबर 1। नंबर 2, कानों का रोज़ा होता है कि इससे झूठ ना सुना जाए, गीबत ना सुनी जाए, गाने वगैरह ना सुने जाएं, गलत चीज़ जिसको सुनना शरीयत ने नाजायज़ करार दिया है, हराम करार दिया है, उस चीज़ को ना सुना जाए। इसीलिए कान का भी रोज़ा होता है। जब हम रोज़े से हैं तो हमें अपने कानों की हिफाजत करना चाहिए, बल्कि गलत चीज़ तो वैसे ही नहीं सुनना चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में तो इसका हमें और एहतमाम करना चाहिए कि कोई गलत चीज़ हमारे कान में ना पड़े। गीबत से, झूठ से, चुगली से, लोगों की बुराइयां सुनने से हम बचें रोज़े की हालत में। तो नंबर 2, कानों का भी रोज़ा होता है। नंबर 3, ज़बान का रोज़ा होता है कि इससे झूठ ना बोले, गीबत ना करे, गालियाँ ना निकाले, फिजूल बातें ना करे। रोज़ा रख लिया, अब बेहुदा बातें भी कर रहा है, फिजूल बातें भी कर रहा है, गप्पे भी लड़ा रहा है, अपने टाइम की बर्बादी कर रहा है, लोगों की बुराइयां कर रहा है। तो इस ज़बान की हिफाजत भी करना चाहिए रोज़े की हालत में। तो नंबर 3, ज़बान का भी रोज़ा होता है। नंबर 4, हाथों और पैरों का भी रोज़ा होता है कि इन्हें चोरी से, जुल्म से और गुनाह की जगह चलकर जाने से बचाया जाए, हाथों को गुनाह की चीज़ छूने से बचाया जाए, है ना। तो नंबर 4, हाथों का भी और पैरों का भी रोज़ा होता है। नंबर 5, दिल और दिमाग का भी रोज़ा होता है कि इन्हें किब्र से बचाया जाए, दिमाग में गलत ख्यालात ना आए, दिमाग में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तकब्बुर नहीं आना चाहिए, रियाकारी नहीं आना चाहिए, दिमाग में हसद नहीं आना चाहिए, दिल में किसी के बारे में कीना नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों से रोज़े की हालत में हम अपने आप को महफूज रखें। दिल और दिमाग का भी रोज़ा होता है नंबर 5। नंबर 6, मैदे का रोज़ा होता है। मैदे का रोज़ा ऐसा होता है कि 24 घंटे हराम ग़िज़ा से बचाया जाए। रोज़े की हालत में कोई भी हराम चीज़ हमारे पेट में ना जाए। हलाल ग़िज़ा तो ज़ाहिर है रोज़े की हालत में सहरी का टाइम ख़त्म होने से लेके इफ़्तार का टाइम शुरू होने तक, इससे तो बिल्कुल एहतराज़ किया जाता है रोज़े की हालत में। लेकिन इफ़्तार का टाइम शुरू होने से लेकर सहरी का टाइम ख़त्म होने तक पूरी इजाज़त होती है कि जो चाहे वो हम खा पी सकते हैं। लेकिन सहरी और इफ़्तार में भी हलाल ग़िज़ा कम ही खाई जाए, हराम से तो बिल्कुल बचा जाए, हराम का एक लुक़मा भी हमारे पेट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हलाल ग़िज़ा भी इस दर्जे की नहीं खानी चाहिए कि खट्टी डकारें आ रही हों, पेट बहुत भर गया हो, खूब ठूस ठूस के हम लोग खा रहे हों और खाने पे ही हमारा पूरा फोकस हो, तो फिर जो है रोज़े का फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसीलिए हलाल ग़िज़ा भी कम ही खाई जाए ताकि रोज़े के अनवार और बरक़ात हमें हासिल हो सके। तो ये 6 चीज़ों का रोज़ा होता है। नंबर 1, आँख का रोज़ा। नंबर 2, कानों का रोज़ा। नंबर 3, ज़बान का रोज़ा। नंबर 4, हाथों और पैरों का रोज़ा। नंबर 5, दिल और दिमाग का रोज़ा। नंबर 6, मैदे का रोज़ा। तो रोज़े का मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी हमारी गुनाहों से बची रहे। इसीलिए तो हदीस शरीफ में आता है ना कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, वो रोज़ेदार कौन हैं जो रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन उनकी आँख गलत चीज़ों पर जाती है, वो अपनी आँख की हिफाजत नहीं करते, कानों की हिफाजत नहीं करते और ज़बान की हिफाजत नहीं करते, हाथों और पैरों की हिफाजत नहीं करते, दिल और दिमाग की हिफाजत नहीं करते, मैदे की हिफाजत नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि रोज़ा तो रख लिया लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहे हैं, वो गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें सुन रहे हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं, गलत चीज़ें छू रहे हैं, गलत चीज़ें सोच रहे हैं और गलत चीज़ें पेट में डाल रहे हैं। तो बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा प्यासे रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, उनको रोज़े का सवाब ही हासिल नहीं हो पाता। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रोज़े का मतलब ये है कि 6 चीज़ों का रोज़ा होता है, हमारी पूरी बॉडी का रोज़ा होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।